Hi friends, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अनुज और आप देख रहे हो बाई अनुज। आज का जो सेशन है उसमें हम लेके आए हैं दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, जो कि एक अपने आप में एक बिल्कुल अलग यूनिवर्सिटी है, स्पेशली टीचर्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट 12th पास हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस सेशन के लिए, क्योंकि इस सेशन में ये यूनिवर्सिटी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की करेंगे। तो उसके लिए बाकायदे बिल्डिंग वगैरह बन रही हैं और इसमें जो भी कुछ है वो इस सेशन से जो ये जो नया सेशन आएगा 22-23 का, तो इस सेशन से ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय है ये। तो इसका जो मेन काम होगा वो क्या होगा कि जो मेन काम होगा वो होगा कि इसमें जो टीचर्स होंगे वो टीचर्स को तैयार किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जैसे 12th पास करके आए हैं और वो अगर उनका टीचर बनने का पैशन है या वो टीचर बनना चाहते हैं आगे जाके, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो दिल्ली गवर्नमेंट 22-23 सेशन से प्रोवाइड करवाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसका बिल है वो जो संसद जो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की जो विधानसभा है वहाँ पे पारित कर दिया गया है, लेकिन अभी एलजी की वहाँ पे जो असेंट है वो अभी उस बिल को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ से जो दिल्ली विधानसभा है वहाँ से इस बिल को पास कर दिया गया है। तो समझते हैं इस बिल में क्या क्या है, कैसी ये यूनिवर्सिटी होगी, कितने स्टूडेंट्स का इसमें एडमिशन होगा और व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बिल। इस बिल का क्या पर्पज होगा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का महत्व क्या होगा, और व्हेन वुड एडमिशन स्टार्ट, एडमिशन स्टार्ट कब से होंगे, कितने बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है, और वेयर विल यूनिवर्सिटी सेटअप, और ये यूनिवर्सिटी है दिल्ली में कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस पावर पॉइंट या जो आज का हमारा जो सेशन है इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम जो ये चीज़ें हैं इनसे पहले बात करने से पहले समझ लेते हैं कि देखो कुछ आर्टिकल हैं जो मैंने पढ़े हैं वो यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये जो दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी है इसको शॉर्ट में बोले D2U। तो ये D2U है, जो दूसरी D2U है दिल्ली में। इससे पहले एक यूनिवर्सिटी और चल रही है D2U नाम से, वो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और ये है इसी तरीके की जो D2U है वो दूसरी यूनिवर्सिटी होगी दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मैं जब टीचर्स की बात करते हैं तो जनरली आप देखते हो कि जो बीएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड जो कोर्स आप करते हो वो किसी या तो कॉलेज से करते हैं या किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं। लेकिन पार्टिकुलरली कोई भी ऐसे टीचर्स के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी नहीं थी जो तैयारी करवा, जो स्पेशली टीचर्स ही प्रिपेयर करे। जैसे लॉ की यूनिवर्सिटी होती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे सिर्फ लॉयर्स तैयार होते हैं, वैसे ही टीचर्स के लिए ये एक स्पेशल यूनिवर्सिटी होगी। इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो देखो गुजरात में एक यूनिवर्सिटी रन कर रही है IITE, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन करके एक यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो वो एक इससे पहले चल रही है। तो वो स्पेशली टीचर्स के लिए वो यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड है, मतलब वो उनका जो कार्य है वो टीचर्स को प्रिपेयर करना है। वो स्पेशली टीचर्स के जितने भी टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, जैसे बीएड हो गया आपका, बीए बीएड इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम हो गए वो सारे हो गए। इसके अलावा एमएड हो गया, एमए एजुकेशन, एमफिल एजुकेशन या पीएचडी एजुकेशन, तो जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज चलते हैं वो सारे वहाँ पर रन किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये दिल्ली में इस टाइप की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो टीचर्स के लिए प्रिपेयर करवा रही है, ठीक है। तो इसके जो बिल की बात करते हैं तो बिल है जो वो दिल्ली असेंबली में, जो दिल्ली विधानसभा है, ठीक है, दिल्ली असेंबली में ट्यूसडे मतलब इसको पारित कर दिया गया है। और ये जो यूनिवर्सिटी होगी अभी इसको ये जो बिल है इस बिल को अभी जो एलजी हैं दिल्ली के उनकी अभी असेंट नहीं मिली है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी जो ये बिल जो इसमें पारित किया गया है इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो प्राइवेट कॉलेज होंगे वो इससे एफिलेटेड होंगे या नहीं होंगे। जो बीएड, जैसे अब दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली में जितने भी जो कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो आपके बीए बीएड बीएससी बीएड जो टीचर एजुकेशन से प्रोग्राम जो करवाते हैं, तो वो जो कॉलेजेस हैं इससे पहले वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं, जैसे कि ये एक अफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। तो क्या ये जो यूनिवर्सिटी जो बनेगी उसमें जो मतलब ये जो कॉलेजेज होंगी वो इससे अफिलेटेड होंगी या नहीं होंगी। तो ये जो बिल है इसमें भी इसको क्लियर नहीं किया गया है। हो सकता है या तो ये भी कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी हो इससे जितने भी कॉलेज हों उन सारे कॉलेजों को इससे अफिलिएटेड कर दिया जाए।
तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, लेकिन अभी जो बिल है उस बिल में क्लियर नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में जो जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, एक दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये क्या है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये अफिलेटेड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अपने आप में यूनिटरी यूनिटरी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये किसी भी कॉलेज को अफिलिएशन नहीं दे रखी, तो हो सकता है कि अगर उस तरीके से तैयार किया जाए तो एक यूनिटरी यूनिवर्सिटी हो सकती है ये, या फिर अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी भी इसको कर सकते हैं। अभी इसके बारे में बिल में क्लियर नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बिल जो आया है वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी हैज द पावर टू एस्टेब्लिश, ठीक है, मेंटेन कॉलेजेस एंड कैंपसेस। मतलब जो यूनिवर्सिटी के पास इसको यूनिवर्सिटी है, तो उस बिल ने यूनिवर्सिटी को पावर दी है कि वो अपने आप में एस्टेब्लिश कर सकता है, कॉलेजों को मेंटेन कर सकता है और कैंपसेस को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटीज के पास पावर है, वो कितनी कॉलेज इसमें मेंटेन करेगा और किस तरीके से अपने कैंपस को रन करना है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा जो मेन जो यूनिवर्सिटी का कार्य होगा वो रिसर्च का होगा, ट्रेनिंग का होगा, जो अच्छे टीचर, गुड टीचर तैयार होकर जाए आगे फील्ड में, आगे जो स्कूलों में जो भी टीचर अध्यापक आए वो एक अच्छे क्वालिफाइड टीचर हो। ऐसे नहीं कि बीएड कहीं से भी कुछ भी कर लिया और उसको कुछ आता जाता नहीं है, पढ़ाना ही नहीं आता, कैसे पढ़ाया जाता है, ना उसको पेडागोजी का नॉलेज है, कैसे पेडागोजी इम्प्लीमेंट करनी है क्लास में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी उसके बाद में उसमें एक सेंटर ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा, रिसर्च उसमें करवाई जाएगी टीचर एजुकेशन में कि नए नए कैसे जो आइडिया हैं वो डेवलप किए जाएं, कैसे पेडागोजी में इम्प्रूवमेंट हो, जिससे बच्चों को एक अच्छा और एक होमली एनवायरनमेंट स्कूल में मिले, ठीक है। अच्छी ट्रेनिंग दी जाए कि जो क्वालिफाइड टीचर हैं वो वहाँ से पास करके निकले। तो ये सारी चीज़ ये दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी है, इसके बिल में कहा गया है। इसके अलावा देखो एलजी के भी इसमें सहमति नहीं मिली है, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी विल एडमिट 5000 स्टूडेंट्स पर ईयर, जिसके आगे भी हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी जो 5000 बच्चों को एडमिट करेगी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो कि 85% जो सीट्स हो रहे हैं, सीट्स जो हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वो रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली के लिए रिजर्व होंगी। तो जो आउट ऑफ स्टेट्स या ऐसे कहूँ कि आउट ऑफ यूटी की मैं बात करूँ तो वो 50% जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 100 सीटों में जो 85% सीटें होंगी वो दिल्ली के जो रेजिडेंट होंगे उनके लिए रहेंगी, और जो 15% जो सीटें रहेंगी वो आउट ऑफ स्टेट, जैसे कोई भी स्टेट के बच्चे, जो 15 बच्चे हैं वो बाहर से लिए जाएंगे। तो ये इसमें बड़ा इन लोगों ने बैरियर दिया है कि स्टेट यूनिवर्सिटी तो है दिल्ली की जो स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन उसमें जो बच्चे हैं उनको और देना चाहिए था, रिजर्वेशन इतना नहीं रखना चाहिए, तो 50-50 भी कर देते कि भाई 50% दिल्ली के हो जाएं और 50% आउट ऑफ स्टेट्स के हो जाएं। लेकिन इन लोगों ने 85% रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि देखो, ये जो बिल है वो कह रहा है कि इट विल नॉट प्रिवेंट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। और मतलब इसमें बिल ने बाकायदे यूनिवर्सिटी को पूरी पावर दी है कि वो कोई भी अपना डिसीजन ले सकती है, जैसे कि एडमिशन से रिलेटेड वो किसको स्पेशल प्रोविजन देना है या किसको आरक्षण देना है, वीमेन से रिगार्डिंग, या पीपल जो पर्सन बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन हो गए ऑफ द सोसाइटी, ईडब्ल्यूएस हो गए उन लोगों को, या एससी के जो कैंडिडेट हो गए हो, या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वीमेन, इन सब सारों को लेकर यूनिवर्सिटी के पास फुल पावर है। वो अपने हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन मेंटेन कर सकती है कि वीमेंस को कितना % आरक्षण देना है, एससी एसटी को कितना % आरक्षण देना है, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको कितना स्पेशल प्रोविजन, वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी इसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी उनका होगा ये यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कर सकती है। तो ये यहाँ यूनिवर्सिटी को फुल पावर दी गई है। इसके अलावा दिस इज द थर्ड यूनिवर्सिटी टू सेटअप बाय द आम आदमी पार्टी, और जब से आम आदमी पार्टी आई है यहाँ पे दिल्ली में, तो ये उसकी थर्ड यूनिवर्सिटी है। इससे पहले उन्होंने एक दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटीज की स्थापना ये लोग कर चुके हैं इससे पहले। और ये दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ये तो इस टाइम रन भी कर रही है। शायद इस बार इसका सेशन, इस सेशन में शायद एडमिशन भी हुए होंगे या अगले सेशन से इनका चल रहा है, मतलब इनका प्रोसेस। और ये इस प्रकार की थर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के द्वारा लेके आई गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर D2 की बात करूंगा मैं, जो टीचर्स यूनिवर्सिटी होगी वो क्या होगी, उसमें स्कूल ऑफ स्टडीज होगी, रिसर्च डिवीजन होगा एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टैच्यू, और जो स्टैच्यू होगा उनमें उनके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड होगा, जिनमें बाकायदे यूनिवर्सिटीज में स्कूल ऑफ स्टडीज होंगे, डिफरेंट टाइप के स्कूल्स होंगी और रिसर्च डिवीजन होंगे, जो आगे जाके जो टीचर एजुकेशन में उनमें रिसर्च करने का काम करेंगे। तो वो सारा इनमें सेटअप किया जाएगा।
इसके अलावा जो प्रत्येक जो स्कूल होगा उसमें डीन होगा, ठीक है। एक डीन होगा जो कि हु विल बी द सीनियर मोस्ट फैकल्टी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट डिवीजन बाय द रोटेशन, और जो कि सीनियर मोस्ट फैकल्टी होता है उसको डीन अपॉइंट किया जाता है किसी भी स्कूल में। तो स्कूल का मतलब ये वो वाला स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के स्कूल है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की जो स्कूल्स होंगी उनमें एक डीन होगा, वो जो कि सीनियर मोस्ट फैकल्टी होगा। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा एवरी स्कूल विल हैव ए बोर्ड ऑफ स्टडीज, तो हर एक स्कूल में बोर्ड ऑफ स्टडीज होगा, जो कि जो वहाँ का कुरिकुलम होगा, जो प्रोग्राम का जो भी प्रोग्राम उस स्कूल्स के अंडर रन कर रहे होंगे, उनका जो फ्रेमवर्क होगा टू अप्रूव सब्जेक्ट्स हो गया, वेरियस डिग्रीज एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च डिग्री एंड टेक मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। तो वो बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या करता है कि जो भी मतलब उसका जो काम होता है वो ये होता है कि वो अप्रूव सब्जेक्ट्स होती है उनको अप्रूव करता है, जो कुरिकुलम होता है उसको डिजाइन करता है कि कैसे मतलब जो जैसे कि मानो कि वो अगर एमएड करवाना है तो एमएड का जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा, कैसे होगा। अब एमएड भी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे एक तो जनरल एमएड होती है, एक स्पेशल एमएड होती हैं, वीआई के लिए अलग होती है, हैंडीकैप्ड जो एचआई होता है उनके लिए अलग होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है उनके लिए अलग से होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एमएड होते हैं उन सब के लिए अलग अलग स्कूल्स होंगी, अलग अलग बोर्ड ऑफ स्टडीज होगा, वो उनका जो जितना भी क्यूरिकुलम होगा, उनके सब्जेक्ट्स को अप्रूव करना होगा, वो सारी चीज़ें उनकी जो डिग्री से रिगार्डिंग हो गया, जैसे एनसीटी हो गया, आपका जो आरसीआई होता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उन सब से उनके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स और क्यूरिकुलम को डिजाइन करेंगे, और वो सारा काम ये बोर्ड ऑफ स्टडीज करेगा, ठीक है। इसके अलावा देयर विल आल्सो बी प्लानिंग बोर्ड, वहाँ पे एक प्लानिंग बोर्ड भी होगा, दैट विल बी द प्रिंसिपल प्लानिंग बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के जो बिल है उसमें एक प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की गई है, और वो प्लानिंग बोर्ड क्या करेगा, वो जो इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसमें की गई हैं। अब आते हैं मेन फैक्टर पे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके काम के लिए होंगे, जो कि इस सेशन में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, ठीक है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट 12th पास किए हैं उनके लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको बीएड करना है और आप दिल्ली से है, आउट ऑफ दिल्ली भी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 85% तो दिल्ली के लिए है और 50% आउट ऑफ स्टेट्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए ये रिजर्वेशन लोगों ने दिया है, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली से हो या दिल्ली से बाहर के हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई करिए यूनिवर्सिटी में, इस सेशन से ही करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, DTU की बात करते हैं। तो DTU में जो प्रोग्राम रन होंगे वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो यहाँ पे जो चलेगा, जो बीएड चलेगा, वो 2 साल का बीएड अभी इन्होंने इस बारे में नहीं कही गई है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर रही है, ठीक है। और ये नई यूनिवर्सिटी है, तो ये जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ये 2 साल का जो बीएड का प्रोग्राम हुआ है उसको रन नहीं करेंगे। और ये जो इंटीग्रेट जो 12th के बाद में जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो उनके लिए ये इसमें एम्फेसिस दी गई है। तो शायद वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, यही रन होगा। तो जो भी स्टूडेंट 12th पास किए हैं और अगर उनका एम है कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा कि हमें तो टीचर ही बनना है, तो उनके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसमें आपका प्रोग्राम होगा बीए बीएड, जो कि 4 साल का एक प्रोग्राम होता है। इसमें आपकी 1 साल बच जाती है। अगर आप अलग अलग करते हो कि 3 साल की बीए और 2 साल का बीएड करोगे तो उसमें आपके 5 साल लगेंगे। लेकिन जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो 1 साल होती है वो इसमें बच जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो भी एक अच्छी तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जो 12th के बाद में आप एक फ्रेश तरीके से तैयार करते हो, तो आप जो 4 साल स्पेशली देते हो वो टीचर्स के लिए देते हो। तो उसमें आपके जितने भी जो एक टीचर में जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी एक डेवलप हो जाती हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा मतलब एक कोर्स है। जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, एनईपी 2020, वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है, या इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अब जो भी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी ये जनरली कर दिया गया है कि वो क्या कर रहे हैं कि जो आपका जो बीए बीएड 2 साल का प्रोग्राम है उसको जनरली खत्म कर रहे हैं, और कहीं काफ़ी जगह तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है, वो डायरेक्ट 4 साल का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी और विल बी डेडिकेटेड टू प्रिपेयर एक्सीलेंट क्वालिटी टीचर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इस यूनिवर्सिटी का जो मेन काम होगा वो यही होगा। ये जो क्वालिटी टीचर तैयार करेंगे, एक्सीलेंट क्वालिटी टीचर, जो कि कहीं भी किसी भी फील्ड में एक अच्छी पेडागोजी और एक अच्छे नॉलेज के साथ जो स्कूलों में जाएं और बच्चों को एक अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करें वहाँ पे,
जो बड़ी-बड़ी स्कूल्स में जो बड़े-बड़े टीचर होते हैं, मोटी-मोटी फीस लेते हैं, वो यहाँ से जो बच्चे होंगे वो वहाँ से निकल के ग्रामीण इलाकों या कोई भी ऐसी जगह जाएँगे तो बिल्कुल उसमें जो भी हमारे जो लोकल बच्चे हैं या जो हमारे ग्रामीण या क्षेत्रीय जो परिवेश के बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। ठीक है। और ये इसमें क्या होगा कि इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो बच्चे यहाँ पे जो इन कोर्सों में एडमिशन लेंगे, उनकी जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो बीएड की जो उनमें ट्रेनिंग होगी, वो दिल्ली की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके साथ, इस यूनिवर्सिटी के साथ उनको अटैच किया जाएगा, और जो यहाँ के बच्चे होंगे वो उन स्कूलों में प्रैक्टिस या अपनी जो इंटर्नशिप होगी वो उन स्कूल्सों में करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक अच्छी स्कूल्स हैं, और इस यूनिवर्सिटी के बच्चे जब वहाँ पढ़ाएंगे तो एक 4 साल में एक बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा टीचिंग का, और एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे क्वालिफाइड और एक्सीलेंट टीचर्स यहाँ पे तैयार होंगे। तो ठीक है, तो जो भी उनकी जो एंटायर ड्यूरेशन जो 4 साल का प्रोग्राम होगा उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स को यहाँ पे अटैच किया गया है यूनिवर्सिटी से, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। जनरली क्या होता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी की खुद की स्कूल्स नहीं होती, वो जनरली क्या करते हैं कि जैसे कि वो आसपास की जो लोकल स्कूल्स होती हैं या आसपास की जो प्राइवेट स्कूल्स होती हैं, तो वहाँ पे अपने बच्चों को वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भेजती हैं। लेकिन इसमें यहाँ ऐसा नहीं होगा, इसमें जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ाने जाएंगे, और वहाँ पे एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो कि उन बच्चों को वहाँ पे मिलेगा। तो the hands-on experience will help the students in gaining excellent practical knowledge, जो कि बच्चों को क्या होगा कि एक excellent practical knowledge जो प्राप्त करने के लिए बहुत ही एक लाभदायक होगा। In addition to the theoretical knowledge, तो जो 4 साल का प्रोग्राम होगा उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको एक अच्छा एक एक्सीलेंट प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी होगी, ये इसके मेन फीचर्स हो गए। इसके बाद में बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, क्या महत्व है इस यूनिवर्सिटी का? तो दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह कार्य करेगा। मतलब जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जैसे आईआईटीज हो गए, अगर लॉ की बात करें तो उसमें एनएलयूज हो गए। ऐसे ही अगर कोई बच्चा टीचर्स एजुकेशन की बात करेगा तो उसमें आपका डीटीयू का नाम आएगा उसमें, कि जैसे जैसे अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उसमें आईआईटीज का नाम आता है। तो वैसे ही आपका जो टीचर्स एजुकेशन की बात करेंगे तो वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह ये जो आपकी डी2 है दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी होगी वो यहाँ पे कार्य करेगी। ठीक है, और विच विल प्रिपेयर द टीचर्स एट प्री सर्विस एंड इन सर्विस इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, स्टडी, पॉलिसी एंड लीडरशिप। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे जो टीचर्स जो तैयार किए जाएंगे वो सिर्फ ऐसे नहीं कि जो मतलब आपकी जो प्री सर्विस वाले नहीं है, इसमें इन सर्विस को भी तैयार किया जाएगा। इन सर्विस से मतलब जिन बच्चों की नौकरी लग चुकी है, मतलब जो ऑलरेडी टीचर हैं या किसी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने फॉर्मल मतलब ये कहूँ कि उन्होंने फॉर्मल जो टीचर एजुकेशन है वो ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, तो उनकी भी यहाँ पे एक तैयारी ट्रेनिंग करवाई जाएगी इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो जनरली क्या होता है, जैसे पहले के जो टीचर हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने बिना बीएड ही वो गवर्नमेंट जॉब के लग गए उस टाइम। तो बिना बीएड लग गए तो उन लोगों की एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो पाई। तो इन जो टीचर्स होंगे, जो वर्किंग टीचर्स हैं, उनको भी यहाँ पे मतलब 6 महीने का 4 महीने का ऐसा रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए जाएंगे यहाँ पे, और उन कोर्सेज के माध्यम से वो जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, इन द एजुकेशन स्टडीज में, पॉलिसी में और लीडरशिप के रूप में। तो ये जो एरियाज हैं इनमें चाहे प्री सर्विस टीचर हो चाहे इन सर्विस टीचर हो, उन सभी लोगों को आपको यहाँ पर टीचर्स तैयार करवाए जाएंगे। इसके अलावा इट विल हेल्प इन द ब्रिजिंग द गैप बिटवीन प्रैक्टिस, पॉलिसी एंड रिसर्च इन द टीचर प्रिपरेशन। और जो मेन चीज यहाँ पे ये होगी कि ये जो ब्रिजिंग द गैप है बिटवीन प्रैक्टिस, पॉलिसी एंड रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, इसको कम किया जाएगा, इसको ब्रिजिंग किया जाएगा इस गैप को। ठीक है, जो प्रैक्टिस, पॉलिसी और रिसर्च होता है कि इनके बीच के मतलब गैप है, उस गैप को एक ब्रिज करने का कार्य किया जाएगा, इनको जोड़ने का कार्य किया जाएगा। ये यहाँ पे किया जाएगा। जैसे प्रैक्टिस, जो टीचर्स की प्रैक्टिस होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, और रिसर्च टीचर एजुकेशन में, इन सबको एक जगह इनका जो गैप है इनको ब्रिजिंग द गैप किया जाएगा। ठीक है, इट विल आल्सो एंगेज कॉन्स्टेंटली विद द डायनामिक कंसेप्ट एंड रियलिटीज ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन इन द दिल्ली। और ये जो यूनिवर्सिटी होगी वो एंगेज करेगी कॉन्स्टेंटली विद द डायनामिक कंसेप्ट ऑफ एंड रियलिटीज, मतलब जो कंसेप्ट और रियलिटीज हैं उनके बीच ये कॉन्स्टेंटली एंगेज करने का कार्य करेगी, और जो कि एक दिल्ली एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन के रूप में यहाँ पे इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डी2 के बारे में बताया हूँ। देखिए, ये कुछ बिल्डिंग आपकी इस तरह की बिल्डिंग होगी,
ये रही आपकी फोटो देखिए, ये कुछ इस तरह का आपका कैंपस बन रहा है। अच्छा, ये देखते हैं कि व्हेन वुड एडमिशन स्टार्ट, और आपके एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। तो एडमिशन आपके स्टार्ट के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका जो एकेडमिक सेशन 22-23 जो इस बार का जो एकेडमिक सेशन आएगा, तो उसमें एडमिशन स्टार्ट किए जाएंगे, और ये 5,000 स्टूडेंट्स को एनरोल करेगी इसी सेशन से। 22-23 के जो सेशन होगा, इसी सेशन से 5,000 बच्चों को ये एडमिट करेगी अपने अपने अंतर्गत। तो जो भी बच्चे 12th पास किए हैं इस बार, या 11th में हैं, या 12th कर रहे हैं इस बार के देंगे, तो वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। अगर आपको टीचर एजुकेशन में जाना है, या अगर आपको टीचर बनना है, एक अच्छा क्वालिटी और एक्सीलेंट टीचर्स अगर आप चाहते हो कि आप प्रिपेयर हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो वेयर विल यूनिवर्सिटी सेटअप, यूनिवर्सिटी आपके कहाँ सेटअप की जाएगी, ये दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में की जाएगी। एक बक्करवाला कैंपस है, बक्करवाला में, ईस्ट दिल्ली में बक्करवाला है, बक्करवाला में इस कैंपस को सेटअप किया जा रहा है, और इसकी बिल्डिंग कुछ इस तरीके की होगी। तो आई होप आज जो मेरा जो सेशन है, तो जो भी बच्चे जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या बीएड एंट्रेंस, जब बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज है ये। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को लाना आपके सामने ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि भाई ऐसी भी कोई यूनिवर्सिटी भी, ऐसे टीचर एजुकेशन की कोई यूनिवर्सिटीज होती है। वो तो बस यही सोचते हैं कि आसपास के किसी बीएड कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और बस ठीक है कर लेते हैं, बीएड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल ये एक टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, ये एक अपने आप में एक अनोखी, और हमारे देश में दूसरी तीसरी यूनिवर्सिटी है। इससे पहले एक गुजरात में है, और एक दो साइज तमिलनाडु में कुछ ऐसा करके है, लेकिन वो भी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज है। तो ये एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट 12th पास किए हैं, वो इसमें भरिए फॉर्म। और आई होप, मैं कह रहा हूँ कि आप जब 4 साल बाद में इस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के निकलोगे, तो आप में एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस होगा, जो कॉन्फिडेंस आपको किसी भी फील्ड में, चाहे आप फिर आगे टीचर्स, इसमें आगे अगर आपको टीचर नहीं भी बनना होगा, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन ही करना होगा, तो इसमें आपको 2 डिग्री मिल जाएंगी 4 साल के अंतर्गत। फर्स्ट बेनिफिट तो ये रहेगा, और दूसरा बेनिफिट आपको ये रहेगा, फिर आप किसी भी फील्ड में जाओगे, तो वो आपको इतना मतलब ट्रेंड कर दिया जाएगा कि आपको फिर मतलब कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको स्पीकिंग, राइटिंग, जितने भी जो भी सारी स्किल्स हैं, वो सारी यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी जब आप 4 साल इस यूनिवर्सिटी के साथ आप जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आप यहाँ पे परस्यू करते हो आप। तो वो सारी जो जितने भी स्किल्स जो एक होल पर्सनल, एक प्योर पर्सनैलिटी में होती हैं, या एक फुल पर्सनैलिटी, जो किसी भी तरीके का जो व्यक्तित्व, आदमी का जो व्यक्तित्व निर्धारण में काम आती हैं, वो सारी यहाँ पे डेवलप कर दी जाएंगी। तो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन और कुछ न्यू स्टेप, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैं खाली रहूँगा, मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि हम लोग आप ही के लिए जो भी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, या फिर एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी होगी, वो हम इसी चैनल पे जब भी मैं फ्री हूँगा, मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, और इसी के साथ सेशन करते हैं एंड।